देखिए, मेरा जो प्रेपरेशन का समय था वो 4 साल में डिवाइडेड था, क्योंकि मैंने 4th ईयर से प्रेपरेशन शुरू करी थी बहुत मन से, बहुत फुल फ्लेजेड तरीके से, कि पहले कॉलेज जाना, फिर लाइब्रेरी में रात 12 बजे तक पढ़ना। तो वहाँ मेरा स्ट्रगल काफ़ी हुआ था कॉलेज के बाद। फिर आई डिड LLM ऑल्सो, तो 3 साल मेरे कॉलेज के प्रेपरेशन। उसके बाद जब मैं LLM से यहाँ वापस दिल्ली में शिफ्ट हुई सर PG में, तब तक बाय दैट टाइम मेरे नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड थे मेंस के, एंड आई जस्ट हैड टू रिवाइज थिंग्स। तो इसलिए मुझे बहुत वक्त नहीं लगता था। और आप ये भी देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप ज़्यादा घंटे पढ़ लेंगे, और जब आप याद करेंगे तो आपका दिमाग इतना यूज़अप हो रहा होगा कि आप शायद 6 आवर्स ही निकाल पाएँ कभी कभी। तो मैं ये कोशिश करती थी कि मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 8 आवर्स, या कभी मेरा बहुत मन है तो 9 आवर्स। लेकिन वीक में ऐसा भी हुआ है कि मेरा 2 दिन मन नहीं है तो मैंने पढ़ाई नहीं की। एक दिन आप ब्रेक ज़रूर लें, 2 दिन तो नहीं मैं बोलूँगी, वो मैं कभी कभी गड़बड़ करती थी, थोड़ा इमोशनली कभी कभी गड़बड़ हो जाती हूँ। लेकिन एक दिन ऑफ लीजिए अपना, वीक में 6 डेज पढ़ाई करिए आउट ऑफ 7, और हर दिन 6 to 8 का टारगेट रखिए। अगर आप लोगों को, आपके पास सिर्फ 1 साल है प्रिपरेशन का, तो 8 to 10 रखिए इन दैट केस। समझ गए क्या डिफरेंस है? बस ये। ठीक है अक्षय, मैं पूछता हूँ लास्ट सवाल, अभी ये थोड़ा मेरे फेवर में आने वाला है। आपने हमारे यहाँ IGP किया था, हाँ जी। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस हियर ऑफ IGP? सो IGP में तो मुझे बहुत सब लोगों ने रिस्पेक्ट दी और बहुत प्यार से अच्छे से बुलाया, और कोई फी भी नहीं ले रहे हैं मुझसे यहाँ पे सर। IGP के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर ने मुझे पढ़ाया था। तो बहुत रिस्पेक्टफुली मुझे बुलाया, जिस वक्त बुलाया उस वक्त सर अवेलेबल थे, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा। फिर उन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया बहुत फॉर्मली, और सर ने ऐसा फेस बनाया हुआ था कि मुझे लगा था कि सर कितने स्ट्रिक्ट हैं जब वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। फिर इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, जैसे कुछ IPC के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छा मुझे लगा था, और पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जो जिनके ऊपर भी आपको काम करना होगा। तो फिर मैं वापस बाहर गई, एंड आई वाज कॉल्ड फॉर द फीडबैक लेटर ऑन 5 मिनट बाद। तो आई केम इन, सर बिल्कुल ऐसे हो गए कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप लोगों के साथ रहते हैं वैसे हो गए। तो मुझे लगा कि सर की तो डुअल पर्सनालिटीज़ है। पहले इतना ज़्यादा फॉर्मल है, और फिर इतने फ्रेंडली हो गए कि बेटा अच्छा ऐसे आप वहाँ से हैं, ये है वो है, और देखिए आप ये करिए, ऐड करिए अपने इसमें, ये चीज़ें आप सुधार सकते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन उन्होंने इतना मतलब मन से इंटरव्यू लिया था मेरा कि हर एक क्वेश्चन का मेरा उन्होंने लिखा था कि इस क्वेश्चन में ये कमी थी। आप आई गेस ज़्यादा बोलते हो, ये भी सर ने मुझे बोला था, मैं आई गेस बहुत बोलती थी, और तब से मैंने कोशिश की है कि मैं उस चीज़ को सुधारूँ। शायद आज सर मैंने नहीं बोला होगा। मैंने आपकी बात मानी थी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने सुधारी, और बाकी सर ने अच्छा फीडबैक दे दिया था। उन्होंने उन 2-3 सेशंस में मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर दिया था उस फाइनल इंटरव्यू के लिए कि आई डिड नॉट हैव टू गो टू एनी अदर कोचिंग फॉर द मॉक इंटरव्यूज देन। तो मुझे लगता है कि सर आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी खुद वो क्लियर कर चुके हैं, और जगह 1-2 जगह जो उन्होंने बताया इंटरव्यू बोर्ड्स फेस कर चुके हैं, यू कैन हेल्प यू वेरी वेल। और मैं उनकी वीडियोस भी देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो दैट ऑल्सो सर यू इंस्पायर्स सी अ दैट? लॉट। हाँ जी सर। ओके। शेयर करते रहते हैं नाम वगैरह, तो वो देखती रहती हूँ मैं। तो मुझे लगता है ये परफेक्ट प्लेस है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका दोस्त भी है ना, अभिनव? अनुभव विजलवान। अनुभव विजलवान, जी सर, DJS में 26 रैंक है उसकी। उसका भी IGP था। हाँ जी सर, उसको मैंने ही सजेस्ट किया था कि आप सर के पास तो जाइए। she came, she suggested Anubhav, he got selected, he recommended someone else, he also got selected. तो लकी चार्म है सर हम लोगों के लिए। तो ये सब चल रही है। तो मैं इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नोट्स के रूप में काम लेके जाएं। नंबर 1, बिंदास होके पढ़िए, बिना टेंशन से पढ़िए, अपने को रिलैक्स भी कीजिए, है ना। जैसे कहा अक्षय ने कि 6 days आर एनफ, एक दिन अपने को रिलैक्स कीजिए, और कंपैरिजन मत कीजिए बाहर लोग, बाहरी दुनिया से। यहाँ पर मैं फिर कहूँगा वो चतुर नाम के प्राणी बहुत घूम रहे हैं, बस किसी से बात ही मत कीजिए। कैसे पढ़ाई करो, हाँ चल रही है, कैसी कोचिंग है, ठीक है, सब बढ़िया, सब ठीक है, कुछ बोलो ही मत बस। क्योंकि मैं विक्टिम हूँ उस चीज़ का, अदरवाइज आई वुड हैव बीन IAS ऑफिसर, आई एम टेलिंग यू। मैं खुद इस बात कर, पता कि मेरी स्टोरी क्या है, सैड स्टोरी, हाँ जी वो भी शेयर कर लेता हूँ, शायद काम आए आपके। जी।
पहले मेरा कोई मूड नहीं था पढ़ने पढ़ाने का। आई वॉज टोटली इन टू बिजनेस। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए पुलिस एट्रोसिटीज़ के, तो मुझे लगा कि इनके सिर पे जाके बैठना है। तो आई थॉट कि मुझे अब आईएएस बनना है। घर वाले भी सरप्राइज हो गए कि भैया ऐसे कैसे करेगा। और मैंने चूज़ किया लॉ सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल। और आई वॉज जीरो नहीं, नेगेटिव इन लॉ। कुछ नहीं आता, जिसने केवल एग्जाम देके पास किया। आई शी वॉज वेरी गुड। जैसे उनका लॉ, मैंने नहीं पढ़ाई की थी ऐसे, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी। मतलब मैं आपको बहुत फनी बताता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है, एक बुक है पूरी, उसमें उसमें था इंटरनेशनल लॉ की बुक है, और उसमें एक है डोमेस्टिक लॉ। मुझे लगा यार ये इंटरनेशनल लॉ नहीं, म्यूनिसिपलिटी लॉ, म्यूनिसिपल लॉ बोलते हैं इंडियन लॉ को। कहा यार ये क्या कंपैरिजन है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपैलिटी से, मतलब ये कहाँ पहुंच गया है। यू सी द लेवल ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां से भी इंसान वहां तक जा सकता है, आप ऐसे लो इसको। तो यहाँ से स्टार्ट हुई बात ये। जब मैं आया तो मैंने 1 महीना पहले पूरा रिसर्च किया कि मुझे, उस समय थे यूपीएससी में 2 ऑप्शनल्स। तो दूसरा, एक तो लॉ फिक्स था मेरा, दूसरा क्या लेना ये सोचना था। तो बहुत रिसर्च की, हिस्ट्री मेरे काम का नहीं, ये नहीं, तो मुझे पवेट समझ में आया। पवेट में क्या है कि एक पेपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, और मैंने पूरा कंपैरिजन किया टॉपिक वाइज कि कॉन्स्टिट्यूशन से कितना टॉपिक। और आई वॉज फुली डिटरमिंड कि मुझे जा करके दूसरा ऑप्शन ये लेना है। मेरा भाग्य खराब था कि मैंने जा करके पीजी में रहने का मैंने इंतजाम कर लिया, और वहाँ पर एक कर्नाटका का लड़का था। उसने आके, जैसे शुरुआत होती है विजेंद्रा, दिस है, उसने क्या, तो मैंने जैसे कहा कि पवेट, नो 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 यू कांट टेक पवेट। इसको क्या हुआ कि सो मच, वो क्या कहते हैं उसको, हैंड राइटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दिस एंड दैट है। वो क्या कर रहा था चतुर, उसको चाहिए था अपना साथी, कि मेरे साथ में कोई पढ़ने वाला हो। तो उसने मुझे कन्विंस करके ले गया वो, कि तुम एक बार क्लास करो हिंदी लिटरेचर के लिए। अब वहाँ पर वो कुछ ऐसा चल रहा था कि वो कुछ शायद कौन सा टॉपिक था, तो कृष्ण की लीला, और वैसा उसमें कुछ एज्यूम करना था। 1 घंटा ने बर्दाश्त किया कि भाई मैं एज्यूम ही नहीं कर सकता। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकता। बीएससी का स्टूडेंट तुम्हें लिटरेचर में कैसे ले जाओगे। तो ही ट्राइड फॉर दैट। लेकिन मुझे उसने वो पवेट का फील डालता रहा लगातार वो। अब एक नया इंसान जिससे पहले कहीं पढ़ाई ना की हो कभी भी, और केवल जोश पर आया हो कि मुझे कुछ करना है। अंदर से तो मुझे पता कि मेरी बहुत सी राइटिंग स्किल्स तो है नहीं, और वो उसी कमजोरी पर बार बार नॉक कर रहा था। उसका सेकंड सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। फिर मुझे लगे नो नो यू शुड टेक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी विल हेल्प यू इन जीएस। और ज्योग्राफी को फिर मुझे क्लास में वहाँ ले गया। अब साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, वो काफ़ी कुछ साइंटिफिक सब्जेक्ट है, वो मुझे क्लिक कर गया। मुझे ये हो गया कि लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा तो पॉलिटी रेडी जीएस की, उधर सेकंड ऑप्शन से ज्योग्राफी से जीएस से, तो जीएस तो मेरा वैसे पेपर हो गया। तो आई लेफ्ट पवेट विदाउट डिस्कसिंग विद एनी अदर पर्सन, होनली रिलाइंग अपॉन हिम, जस्ट बिकॉज उसको एक चाहिए था कि कहीं मुझे एक दोस्त मिल जाए दूर से, वो कर्नाटका से वो आया है, और उसने मुझे ज्योग्राफी दिलवा दिया। ज्योग्राफी वॉज ए वेरी गुड सब्जेक्ट, नो डाउट, एंड आई वॉज वेरी गुड। उसकी वजह से मुझे जितने भी आज के जो वीआईपीज लोग हैं, जितने कुछ कह लो, विकास दिव्यकीर्ति सर भी एक हैं, सबसे मेरी दोस्ती भी ज्योग्राफी की वजह से हुई, क्योंकि मैं सबको ज्योग्राफी पढ़ाने लगा फिर, इतना अच्छा था ज्योग्राफी में। लेकिन मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे लॉ है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं आप लिख सकते आ सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी मैप की उस तरीके से, तो यू कांट राइट इट। आपको आता है तब भी नहीं कर सकते आप। तो मेरे ज्योग्राफी में वो उतने मार्क्स इसलिए नहीं, अगर उसकी जगह पवेट होता तो मैं अपनी राइटिंग स्किल से कर देता उसको कमांड को। तो मैं ये कई बार लगता है कि मेरा सिलेक्शन रुका तो केवल और केवल ज्योग्राफी की वजह से। और वो क्यों रुका, क्योंकि एक इंसान ने जबरदस्ती मेरा ऑप्शन चेंज कराया। तो यहाँ पर खासकर मुखर्जी नगर में ऐसा होता है, हर एक इंसान के पास अपने कुछ रीज़न होते हैं आपको कन्विंस करने के। या तो आपके साथ सेल्फ स्टडी करना चाहता है, उसको एक साथी चाहिए पढ़ने के लिए, या उसकी नेगेटिव फीलिंग्स भी हो सकती हैं अपने कंपटीशन को, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा अपना मानना ये है, आपको अगर आपने मेंटरशिप पर भरोसा हो गया, आपने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, अंधभक्त किसी का नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ यहाँ पर 1 महीना पढ़ो, 1 महीने के बाद में प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और एक स्टेट के नहीं कि मैं करूँ यूपी के करूँ, नहीं सब जगह करो,
किसी भी ईयर करो, आपको लगता है कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, फिर अपने उनको सुनो, फिर आप उनको फॉलो करो, क्योंकि आपने उनको पैसे भी दिए हैं, है कि नहीं है। बाहर से कनेक्शन एकदम खत्म। मैंने बहुत से लोगों की लाइफ बर्बाद होते हुए देखी है। वो यहाँ पर हैं, वो राहुल वाले के संपर्क में आ गए, एम्बिशन के बारे में आ गए, उसके बारे में आ गए। अब वो हर समय उनका माइंड इसमें रहता है कंपैरिजन में, कहीं उनको कम प्लस लगता है, कहीं माइनस। अब वो पढ़ ही नहीं रहा बच्चा, अब वो इस विक्टिम उसमें आ गया कि मुझे शायद कुछ यहाँ पर कम मिल रहा है, यही मामला खराब हो गया उसका। फिर उसने क्या किया, यहाँ करके अपना सर हमें नहीं पढ़ना, फीस वापस। अब फीस वापस हो नहीं सकती जरूर। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर खुशबू की वापस करेंगे तो कल तरूँ, फिर ये एंडलेस प्रोसेस है। कई बार ये बड़ा ब्रूटल होता है हमारे पार्ट पे भी, मतलब मुझे अंदर से बुरा लगेगा कि यार इसकी वापस कर देनी चाहिए एज स्टूडेंट, लेकिन फिर सभी की वापस करनी पड़ जाएगी, और ये रीज़न इसका दूसरा है। तो इन सब से अवॉइड करने का चक्कर है। आप लोग यहाँ पर आए हो दिल्ली में, और ये दिल्ली में आपकी ज़िंदगी बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि बस अपने उसमें ईयरबड्स डालिए, गाने सुनिए, पढ़ते रहिए, किससे बात मत कीजिए, दैट्स इट। मेरी भी एक्सपीरियंस यही था। कितने स्टूडेंट्स होते थे यहाँ पर, जो मुझे यूपीएससी तैयारी कर रहा था, कितने लोग डिस्ट्रैक्शन थे। कभी कोई दोस्त आ रहा है, जैसे मान लीजिए खुशबू है, ये पढ़ते पढ़ते थक गई, अब ये एंटरटेन करने के लिए मेरे पास आ रही है। ऐसा होता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो आप लोगों को अपना मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जर्नी आपकी 18 to 24 मंथ से ज़्यादा की नहीं है, अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो। ऑनेस्टली मैंने इनका आईजीपी लिया था, गुजरात के लिए लिया था, मेरे ख्याल से दिसंबर 2022 की बात है ना। एंड शी रिमेंबर्ड दैट थिंग जो आज एक्नॉलेज कर रही है, एंड शी हर सेल्फ कॉन्टेक्टेड, बल्कि मैं तो भूल चुका था कि किस किस का हुआ है, हमने कभी फॉलो भी नहीं किया। शी हर सेल्फ केम। तो ये होता है गुड गेस्चर, एक गुड ह्यूमन बीइंग की निशानी है। ऐसे भी बहुत नालायक हैं जिनके लिए इतनी मेहनत की है, दे वर नथिंग, दे गॉट सेलेक्टेड, और बात ही नहीं की, कभी फोन भी नहीं आया। आई वाज सो कि ये वही है जो एनीवेज माय बेस्ट विशेस टू देम एज वेल। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी अक्षय की क्या इंटेंशन है कि और कुछ सिखा दूँ, और कुछ सिखा दूँ, बोलो अक्षय। तो मैंने कल भी मतलब सोचा था कि अगर मुझे कभी कहीं बोलना मिले, पॉइंट्स बताने मिले कुछ, तो मैं बताऊंगी। बताना ही चाहिए। तो देखिए, सर ने भी अभी बोला कि आप किसी से बात मत करिए ज़्यादा। जो मेरी वो मेंटोर थी इंदु मैम, उन्होंने भी मुझे बिल्कुल प्रिपरेशन के शुरू में यही सजेस्ट किया था कि हैव अ वेरी क्लोज सर्कल, मतलब एक बहुत स्मॉल सर्कल होना चाहिए ऑफ क्लोज पीपल, ठीक है, जो आपको सिर्फ अपलिफ्ट करें, आपके ग्रीव्स में आपके साथ खड़े हों, सक्सेस के टाइम पर सेलिब्रेट करने के लिए खड़े हों, सिर्फ वो लोग होने चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि फिंगर्स भी ज़्यादा हैं हमारे हाथों की, इससे कम ही लोग होते हैं जो सच में आपके लिए खुश होते हैं। तो उन्हें अपने साथ रखिए, पेरेंट्स आपके, सिबलिंग्स आपके, कुछ बहुत अच्छे मित्र, उनको साथ रखिए सबको। लेकिन थोड़ा सा सोशल मीडिया और हर, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे, शायद अभी आप अगर पास आउट हो गए हैं तो देखेंगे कि कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं या अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, दैट एड्स टू द प्रेशर। वो आपको फील कराती हैं चीज़ें कि आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी एंड बी अराउंड पॉजिटिव पीपल जितना हो सकता है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे ऊपर उठने में। एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट ये कि एक अपना एक ऐसी हैबिट बनाइए अपनी, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करिए जिसमें आपका एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि मेंस के टाइम पे यू हैव टू स्टडी फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपको बस बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ना है पूरे दिन। तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी। और उस टाइम पर ये शायद मुझे कहीं मैंने यूट्यूब पर सीखा था सर, कि डाइट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, कि आप जो डाइट लेते हैं और उस टाइम पर कफ़ीन वगैरह ये सब चीज़ों से दूर रहें, और डाइट पर ध्यान दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, और एक ऐसा एस्केप ढूंढें अपने लिए जो आपको इस पूरी मटेरियल वर्ल्ड से दूर फील कराता हो। जैसे कुछ लोग अगर बहुत स्पिरिचुअल हो, जैसे मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वर्क्स अ लॉट। मैं हमेशा पूजा करती हूँ, हर दिन पूजा करती हूँ, और मुझे बहुत शांति मिलती है भगवान के सामने बैठकर सरेंडर करने में खुद को, कि जो भी आप मुझे लाइफ में दें, मुझे एक्सेप्टेंस उसके लिए बस दें, मुझे शक्ति दें उसको एक्सेप्ट करने की, चाहे वो सक्सेस है या फेलियर है। इस तरीके से जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे,
और जब आपको फेलियर मिलेगा तो आप हताश नहीं होंगे, आपके अंदर आगे कुछ करने की हिम्मत होगी। तो रेगुलरली पूजा कर सकते हैं, जिनको पूजा करना नहीं पसंद, एथीस्ट है या कुछ भी है, तो वो लोग मेडिटेट कर सकते हैं, पर मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर रहने की कुछ समय होना चाहिए जब आपको ना आपके पेरेंट्स ना आपको रिलेटिव्स, आप अपनी सोल से जब कनेक्ट कर सकें, तो वो टाइम आपको अपने लिए रखना चाहिए। बाकी ढूंढ लीजिए आपको जो पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, आपको मेडिटेशन पसंद है, एक चीज़ पूरे पढ़ाई और पूरे शेड्यूल से अलग जो आपको करती है, ये मुझे बस कहना था। और मैं भगवत गीता पढ़ती थी, दैट हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट द जर्नी। उसमें बहुत श्लोक ऐसे हैं जिन्होंने मुझे लाइफ का पर्पस सिखाया है, या जिन्होंने मुझे थोड़ा बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया है। इनफैक्ट जब भी बहुत स्ट्रगल वाला टाइम आया, जैसे कोविड का सेकेंड वेव था, मेरी मम्मा वी हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट हर, पता नहीं कैसे बाय गॉड्स ग्रेस वो हॉस्पिटल से बचकर आ गई थी। उसके नेक्स्ट ईयर माय पापा हैड अ पैरालिसिस अटैक। तो ऑल दी स्ट्रगल्स के लाइक दे कीप कमिंग योर वे, पर उस टाइम पर जो हेल्प करता है वो, उस वक्त आपका दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं होता कि तब आप कुछ नया पढ़ेंगे। आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स और टफ मोमेंट्स के लिए। जो इस तरह के मोमेंट्स आएंगे, डिफिकल्ट मोमेंट्स, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। तो कीप रीडिंग गुड बुक्स, स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज करिएगा। थैंक यू।